दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं द पोएम गिवन इन आवर चैप्टर विच इज टाइटल्ड एज द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, तो हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, बट नाउ वी हैव टू सी द कंप्लीट समरी ऑफ दिस पोएम so that you get the complete overview of all the lines and you are able to write your answers properly. अब इस particular poem में जो poet हैं that is William Butler Yeats, who is a very famous renowned poet, उनका जो एक वो सिटी लाइफ जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पर उनको अपने बचपन के दिन दैट इज बॉयहुड डेज की याद आती है एंड दैट इज बिकॉज वो मिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेस को, दैट इज इनिसफ्री। अब इनिसफ्री जो है इट्स अ वेरी पीसफुल काम ब्यूटिफुल प्लेस जहाँ पे नेचर को एक्सपीरियंस करते हुए आपको जो पीस मिलेगा दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और वही चीज़ जो है पोएट मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड दिस इज समथिंग विच इज़ द केस इन एवरीबडीज लाइफ कि हम जब अगर नॉर्मली जहाँ पे भी रहते हैं, जैसे हम अपने घर में हैं, हमारी अगर लाइफ ऐसी है कि नॉर्मल रूटीन है, तो हमें क्या लगता है कि काश हम कब जाएंगे बड़ी सी सिटी में, कब एक्सपीरियंस करेंगे सिटी लाइफ को, व्हेन वी विल गो इनटू फॉरेन कंट्रीज। बट जब हम वहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ऑब्वियसली दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस टू, बट जब हम ये सब कुछ देख लेते हैं अपनी लाइफ में, तो एक पर्टिकुलर स्टेज आती है व्हेन वी आर लाइक कि हम जो है अपना टाइम ज्यादा नेचर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज ओवरवेलमिंग विच इज कमेंडेबल। वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब आप नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो। सेम थिंग इज विद दिस पोएट, ही काइंड्स ऑफ मिसेस दोज एक्सपीरियंसेस एंड ही वांट्स टू रीलिव देम। तो उनको वो कहते हैं कि राइट नाउ ओनली आई विल अराइज, आई विल गेट अप एंड आई विल गो टू इनिसफ्री। और क्यों? बिकॉज वो जो पीस है, वो जो ट्रैंक्विलिटी है, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि आई विल जस्ट गो देयर, और मैं वहाँ पर एक केबिन यानी कि एक रूम बनाऊंगा, और उस रूम के बाहर ऑब्वियसली इनको खाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसमें वो बोलते हैं मैं 9 rows ऑफ बीन्स ग्रो करूंगा, एंड ऑल्सो जो बीहाइव है, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें से जो हनी है वो भी मैं कंज्यूम करूंगा। तो एक ये पार्ट है जो पोएट बताते हैं। देन इसके बाद पोएट वो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू प्रोवाइड हिम दैट पीस ही इज लॉन्गिंग फॉर। और वो जो है डिफरेंट सिनेरियोज बताते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है, जैसे कि मिडनाइट की जो ब्रिलियंस है, यानी कि जो शाइनिंग स्टार्स हैं, जो पर्पलिश ग्लो है ऑफ आफ्टरनून, देन इवनिंग में जो लिनेट्स फ्लाई कर रही हैं, उनकी जो विंग्स हैं, जब लिनेट्स फ्लाई करती हैं इन द स्काई, या कोई भी बर्ड फ्लाई करती है इन द स्काई, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियो होता है। सो दैट इज गोइंग टू गिव हिम पीस। ऑल्सो जो क्रिकेट इंसेक्ट है उसका जो साउंड है दैट इज गोइंग टू गिव हिम पीस। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि उनको पीस जो है वो कैसे मिलेगा। एंड ऑल्सो ही सेज बिकॉज पीस जो है वो बहुत स्लोली मिलता है, धीरे धीरे ही आपको पीस की ट्रैंक्विलिटी की एक्सपीरियंस होती है, एंड इट्स नॉट ऑल ऑफ अ सडन। ऑब्वियसली आप कुछ भी लाइफ में करते हो तो एकदम से सारे रिजल्ट्स नहीं मिलते, एकदम से आप कंटेंट नहीं हो जाते हो, एकदम से यू डोंट फील लाइक इट्स द बेस्ट मोमेंट, और है ना एकदम से सब कुछ आपको पीस, वो कामनेस सब कुछ मिल जाए। सो वही पोएट बोलते हैं ऑब्वियसली वो धीरे धीरे मिलता है, बट किस तरीके से उनको वो पीस का एक्सपीरियंस होगा दैट इज समथिंग वो इन स्टैंजास में बताते हैं। एंड एट द एंड ही इज लाइक वेन एवर आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्रे पेवमेंट्स, यानी कि वो जो सिटी लाइफ पे जो रोड्स हैं, जो सीमेंट की बात है, ग्रे कलर के हैं, सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो लाइफलेस हैं, या इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होते हैं, बिकॉज नेचर में क्या होता है, कलर्स होते हैं, राइट। तो वो बोलते हैं जब भी मैं वहाँ खड़ा होता हूँ मुझे बार बार जो पानी शोर से टकराता है उसकी साउंड सुनाई देती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम लाइक कि डीप विद इन माई हार्ट कोर आई कैन hear that sound and I am like I want to go right now and live or settle in Innisfree। तो ये complete जो पोएम है वो पोएट यही बताना चाहते हैं कि जो पीस है, जो कामनेस है, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है एक टाइम लाइफ पे, एंड दैट इज समथिंग ही वुड गेट एट अ प्लेस जो कि इस तरीके का है, दैट इज इनिसफ्री। तो ये कंप्लीट उनका ओवर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस तरीके से पीस एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, व्हाट ही वांट्स, एंड दैट इज समथिंग ही हैज कन्वेड टू अस। क्लियर? तो ये तो था एक छोटी सी समरी जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। नाउ अगेन वी विल सी द कंप्लीट समरी, दैट टू इन डिटेल। सो लेट्स रीड द समरी ऑफ दिस पोएम। So the poem starts with the introduction of a place named Innisfree। तो ये जो पोएम है दैट इज
द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इस पर्टिकुलर प्लेस की, दैट इज इनिसफ्री, एंड ऑल्सो वो जो पीस किसी को भी एक्सपीरियंस होगा, उस पीस की बात हो रही है, इस प्लेस पे जाके जो पोइट को एक्सपीरियंस होगा. It is a place where the poet had spent a lot of time when he was a boy. ऐसा बहुत ऐसे आपके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, फिर आपका ऐसा मानना हो सकता है मे बी ये एक इमेजिनेशन है, ये जो प्लेस की बात हुई है, बट ऐसा नहीं है. ये जो प्लेस है रियल में मे बी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज सर्टेनली ऐसा लगता है, बिकॉज पोइट ने जो एक इमेज बताई है किस तरीके से वहाँ पे उनको पीस एक्सपीरियंस होगा, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि पॉसिबल है. तो इट्स लाइक कि पोइट जो है वो अपने बचपन के दिन को याद करते हुए ही हैज रिटन दिस पोएम. He wants to go back to that place as he finds it to be peaceful and full of nature's beauty. And wherever you have this nature's beauty, there is somewhere जहाँ पे आपको 100% peace, tranquility, serenity इन सब का experience होगा. तो nature, for example, if you have a garden in your house, या फिर आपको गार्डन जाना पसंद है, you just sit there, वहाँ trees, birds, वो sound, specifically in early morning अगर वो आप experience करो जब सब कुछ शांत होता है और सिर्फ birds की आवाज़ आ रही होती है, beautiful सी एक बहुत ही अच्छी fragrance होती है early morning की, garden है, trees हैं, तो वो उसकी अलग ही एक feeling होती है, that's so overwhelming, that is something जो कि poet experience करना चाहते हैं after he goes to Innisfree. He wants to build a small cabin. अब यहाँ पर वो first stanza में in the first 4 lines ये बताते हैं what would he do when he would reach Innisfree or when he would settle in Innisfree. तो वो बोलते हैं he wants to build a small cabin with clay and wattles. यानी कि एक रूम बनाना चाहते हैं वो, that is made with clay and wattles. Wattles क्या होते हैं, वो sticks होती हैं, twisted sticks जिससे fence या wall बनाई जाती है. He would grow beans and get a honeybee hive for honey to survive on. And obviously वो क्या खाएंगे, क्या consume करेंगे, beans and honey के honey consume करेंगे so that he can at least have something to eat. The poet describes the peaceful natural surroundings of the lake. और वही describe करते हैं कि ये जो lake है, ये जो Innisfree place है, वहाँ की जो नेचुरल सराउंडिंग्स है वो कितनी ब्यूटिफुल है, कितनी बोल सकते हो ओवरवेलमिंग है. He describes how he would feel peaceful. In the morning time when it is cloudy and the view is not very clear, then it will appear as if the morning has worn a wheel and has hidden itself. तो ये एक comparison करते हैं वो कि पहले तो वो ये बता रहे हैं कि उनको peace मिलेगा कैसे, यानी कौन कौन से वो elements हैं जिनसे उनको वो peace का experience होगा. तो वो पहले बोलते हैं कि जब बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होती है तो इतना क्लियर नहीं होता, स्काई बहुत क्लाउडी होता है, बहुत धुंधला सा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे मॉर्निंग ने एक व्हील पहना हुआ है, कवर पहना हुआ है टू हिडन इट्स फेस. तो यहाँ पर वही चीज बोली हुई है कि मे बी ये जो व्हील की बात है वो किसे इंडिकेट कर रहा है, क्लाउड्स को. क्लियर. और ये जो व्हील है वो किसने पहना हुआ है, मॉर्निंग ने. तो ऐसा लगता है कि सब कुछ वो अपना फेस हाइड कर रहे हैं. विमेन वेयर व्हील, दैट कवर, घूंघट, दुपट्टा, आप जो कुछ भी बोलना चाहें, तो वो कवरिंग जो ऐसा लगता है कि मॉर्निंग ने पहनी हुई है क्योंकि बहुत क्लाउडी है, कुछ क्लियर नहीं है, तो वो है जो उनको पीस देगा. दिस इज समथिंग जो उन्होंने बताया है. एंड हैज हिडन इटसेल्फ. तो नंबर 1 वो ये एक कंपैरिजन बताते हैं या फिर ये एक उनका व्यू पॉइंट बताते हैं कि किस तरीके से अर्ली मॉर्निंग जो है वो उनको पीस देगी. क्लियर. ऑलराइट. Looking at this scene will make him feel peaceful. Further, he says that when the male cricket insect will sing a song, that sound will bring him at peace. अब वहाँ सिर्फ क्रिकेट बोला गया है, यानी कि जो लाइन्स हैं, बट मेल क्रिकेट क्यों? बिकॉज क्रिकेट जो इंसेक्ट होता है उसमें जो मेल क्रिकेट्स होते हैं वही एक सॉर्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए वो बोलना यही चाह रहे हैं कि व्हेन मेल क्रिकेट्स आर गोइंग टू द प्रोड्यूस दैट साउंड, वो सॉर्ट ऑफ एक म्यूजिक हो जाएगा उनके लिए, एक रिदम हो जाएगी, तो वो है जो उनको बहुत ज़्यादा पीस प्रोवाइड करेगी. That sound will bring him at peace. Also, at midnight, when he will see the twinkling stars in the open sky, their shine will give him peace. तो वो बोलते हैं ना जो brilliance है midnight की, that is going to give him peace. So what is that brilliance? क्या होगा? Shining. Obviously the stars. So midnight में जो shining stars हैं, जो twinkling stars हैं, उनकी जो brilliance है, वो क्या करेगी? उनको peace देगी. In the afternoon, when the sunlight will give a purplish glow, it will also give him peace. Then he moves to afternoon. First of all, he has told about morning. Then वो बात कर रहे हैं midnight की. Now he talks about afternoon.
क्लियर? तो सबसे पहले ये जो मॉर्निंग की बात है वो क्या बताते हैं, व्हील वाली बात बताते हैं कि इतना क्लाउडी है, ऐसा लगता है कि मॉर्निंग इज वेयरिंग अ व्हील टू हाइड इट्स फेस। देन मिडनाइट में वो बात करते हैं अबाउट ब्रिलियंस ऑफ स्टार्स, and in the afternoon he is talking about the purplish glow. क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो वो बता रहे हैं अभी तक कि these are different things जो कि उनको वो peace वो tranquility देगी. Next he says during the evening when he will see the linnet bird flying in the sky, then also he will feel peaceful, and the remaining part of the day is evening. तो evening में वो बात करते हैं about linnet जो कि क्या है, bird है. So he says during evening when linnets will be flying in the sky, because you know जब linnets fly करती हैं, जो वो wing flap करती हैं, that is something जो बहुत ही beautiful scenario होता है. So this will give him peace. So these are different things जो उन्होंने बताई हैं. If you keep these things in your mind, then definitely आपको ये याद रहेगा. Clear? So in the next lines poet says that early morning जो ऐसा लगता है कि वो wheel पहनी हुई है, that is that scenario, that scene is going to give him peace. Then midnight की जो brilliance है, that is twinkling stars, वो shine, that will give him peace. Also morning में वो बात करते हैं about cricket, so that also we have to keep in mind. Cricket यानी कि जो ये insect है उसकी बात भी हो रही है, so that is something you have to keep in mind. Then afternoon की बात करते हैं, that purplish glow, जो sunlight जो है purple सा glow create करता है, that scene will give him peace. And at the end evening में the flying linnets in the sky will give him peace. Clear? All right. In the end the poet says that now he will stand up and go to Innisfree, because all the time the sound of the lake water striking the shore repeats in his mind. तो at the end वो क्या बोलते हैं, again he repeats the same lines, I will arise and go now to Innisfree. क्योंकि वो बोलते हैं कि एवरी टाइम जब भी वो सिटी में है, ऑब्वियसली दैट टाइम ये जो आवाज है, जो साउंड है, दैट इज ऑफ द लेक वाटर स्ट्राइकिंग द शोर, दैट साउंड इज कंटिन्यूसली हर्ड बाय हिम, नाइट हो या डे हो, दैट इज मेंशन इन द पोएम. सो एवरी टाइम ही कैन हियर दैट साउंड, यानी कि उनको बार बार वो जगह की याद आती है, दैट आई हैव टू गो टू Innisfree टू एक्सपीरियंस दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. क्लियर? ऑल राइट. This sound attracts him towards the lake, and this sound that he can feel deep within his heart, and also night and day उनको ये sound सुनाई देता है. तो this is something which is making him to again and again think about this place Innisfree, and he is getting attracted that I want to go and visit it. Wherever he is either standing on the roadway or on the grey colored pavements, he hears the sound deep in the innermost part of his heart. तो वो यही बोलते हैं जब भी वो roads पे खड़े in the cities या फिर वो ग्रे पेवमेंट्स पे खड़े हैं, every time whenever he is in city, he kinds of is moved towards this Innisfree, because he can hear this sound continuously, whether it's night, whether it's day, whenever he is standing anywhere, he can hear that sound of the water striking this shore of this lake, and this sound makes him to feel कि अभी के अभी उनको Innisfree जाना है. The lake isle of Innisfree expresses a familiar desire in the modern world to escape, to achieve peace and solitude, to be at one with nature. Why you have been given this poem is कि ये जो 2-3 lines का जो message है, to tell you that कि आज भी राइट नाउ ऑल्सो जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, ऑब्वियसली वी गाइज आर मोर इनटू टेक्नोलॉजी, नेचर के साथ टाइम स्पेंड हम करते ही नहीं है. बट वही मैंने बोला ना, फाइनली देयर विल बी अ स्टेज इन आवर लाइफ व्हेन वी विल बी लाइक कि हमें अकेले सॉलिट्यूड में वो पीस एक्सपीरियंस करना है, हम नेचर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं टाइम. वी वुड लव टू सिट अलोन विथ अ कॉफी मग इन आवर हैंड, विथ अ बुक, और जस्ट देयर सराउंडेड विद द ट्रीज और दी जो पॉट्स होते हैं, फ्लावर पॉट्स होते हैं, या फिर एक गार्डन में बैठना. दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, जो कि हर किसी को कभी ना कभी लगता है दैट वी वांट टू डू दिस. क्लियर? तो वही वो बता रहे हैं कि एवरीबडी इज गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस डिजायर, दिस लॉन्गिंग टू सिट इन लैप ऑफ नेचर, क्योंकि आप भी वो जो क्या बोल सकते हो, भागा दौड़ी है, जो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो इतना रैट रेस चल रहा है, इन सब से एस्केप करने का कभी ना कभी दिमाग में सबके आता है. और फिर फाइनली हमको चाहिए क्या होता है, सॉलिट्यूड, पीस, अकेले रहने कर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना. एंड दैट इज समथिंग जो पोएट भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एट सम फेज ऑफ हिज लाइफ, एंड दैट इज समथिंग मे बी वी कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस समडे. सो व्हाई नॉट वी शुड स्पेंड टाइम विथ नेचर every day, थोड़ा देर आधा घंटा या 10 minutes or 20 minutes also, if we stand in
सराउंडेड बाय सम ट्रीज और समथिंग, या फिर गार्डन में खड़े हो, या फिर एक्सपीरियंस कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग की जो ब्यूटी है, दैट इज समथिंग जो आपको वो हर दिन का पीस जो है वो प्रोवाइड कर सकती है, एंड इट्स समथिंग वेरी ओवरवेलमिंग एंड इट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सो दैट इज समथिंग जो पोएट जो है हमको इस पोएम में बताना चाहते हैं, दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, व्हाई ही इज इन सर्च ऑफ पीस एंड वेयर ही विल गेट दैट पीस, दैट इज द प्लेस इन हिज फ्री, एंड व्हाट वर द एलिमेंट्स जो कि उनको ये पीस प्रोवाइड करेंगे, वो ऑलरेडी हम इन पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर? ऑलराइट. So with this we come to an end of our topic, that is summary of the poem The Lake Isle of Innisfree. I hope आपको line by line explanation and also the complete summary जो है इस poem की वो clear हो चुकी है, and you know now why poet has written this poem, what he wanted to convey to you, and what is that sweet little message जो आपको at the end of the poem clear हो चुका है. So with this we come to an end of this topic, but in the next video we'll meet with a new topic very soon. Till then take care of yourself. But उससे पहले I want to tell you one thing, that is Magnet Brains के channel पे you get 100% free class 4th to 12th online school education. So I hope आप visit कीजिए for whatever lectures you want to see, for whichever class you are interested, and I hope all your doubts are clear. So in the next video हम मिलने वाले हैं very soon. Thank you so much for watching. Bye.